गोरखपुर के बांसगांव से लापता बुजुर्ग के घर चिट्ठी भेजकर 1 करोड़ की फिरौती मांगी गई। फिरौती की रकम नहीं देने और पुलिस को बताने पर बुजुर्ग की हत्या की धमकी भी दी गई। जानकारी मिलने के बाद कौड़ीराम चौकी की पुलिस व बांसगांव थाने की पुलिस जांच में जुट गई। हालांकि पुलिस प्रारंभिक जांच में चिट्ठी को पुराना और फर्जी मान रही है और इसे किसी शरारती तत्व की करतूत बता रही है। वहीं पुलिस गांव के ही 2 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। पुलिस ने बुजुर्ग समेत कुछ अन्य लोगों का नंबर भी सर्विलांस पर लगाया है। बांसगांव के बेदौली निवासी 70 वर्षीय झब्बू यादव 24 जून की रात खेत में धान की रखवाली के लिए गए थे। रात में करीब 2 बजे वो लापता हो गए। उनके न मिलने पर घरवालों ने 25 जून को थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई है और उनकी तलाश में जुटी पुलिस ने थाने और चौकी पर उनके लापता होने का पोस्टर भी चस्पा किया है। घरवाले ने अभी बुजुर्ग की तलाश कर रही थी कि किसी बीच 26 जून को एक लेटर आया जिसमें लिखा था कि झब्बू उनके पास है, 1 करोड़ रुपए दे दो नहीं तो झब्बू को जान से मार दिया जाएगा। वहीं पुलिस को बताने पर जान से मारने की धमकी चिट्ठी में लिखी गई है। चिट्ठी मिलते ही घरवालों ने परेशान होकर इसकी जानकारी उन्होंने पुलिस को दी। सर, बांसगांव में एक बुजुर्ग से रंगदारी वाला मामला, क्या मामला है? एक 70-80 वर्षीय बुजुर्ग अपने धान की पौध की रखवाली अपने खेत पे करते हैं। ये कौड़ीराम चौकी क्षेत्र का बेदौली गांव है। 23/24 की रात में वो अपने खेत पर थे। उनका पौत्र भी उनके साथ था। पौत्र के अनुसार 12:30 बजे रात तक वो था। उसके बाद उसकी दादी 3:30 बजे जब गई तो बिस्तर पर नहीं मिले। चूँकि वो ओझा सोखा का भी काम करते थे तो कभी कभार किन्हीं लोगों के यहाँ चले जाते थे। परिजनों ने ये सोचा कि ये कहीं गए होंगे, आ जाएंगे। जब सवेरे 8-9 बजे तक नहीं आए तो उन्होंने घर का लड़का अजय, उनका जो पौत्र है गोरखपुर में रहता, उसको फ़ोन किया। वो आया, उसने थाने को सूचना दी। 24 तारीख को इसमें गुमशुदगी दर्ज हुई। पुलिस और उनके परिजन 24 और 25 दोनों दिन ढूंढते रहे। 26 तारीख को एक लिफाफा उनके पड़ोसी के दरवाजे पे मिला है जिसमें उन्होंने कहाँ देना है, किसको देना है, कब देना है, रंगदारी, ये कुछ नहीं लिखा है। लेकिन लिखा है कि अगर नहीं देंगे तो आगे गंभीर परिणाम के बारे में उन्होंने उनको चेतावनी दिया है। हम सारे पहलुओं की छानबीन कर रहे हैं। बुजुर्ग के दोनों बेटे बैंकॉक में रहते हैं, बहुएं और सारा परिवार यहीं रहता है। जगह ज़मीन का किसी तरह का उनका कोई विवाद नहीं है। फिर भी हम सारे लोग इस पहलू पे छानबीन हमारी टीम कर रही है। ये कहाँ से हो सकता है? इबारत जो लिखी गई है, जो उसकी राइटिंग है और सारी चीज़ें जिस तरह से है, वो लगता है कि आदमी अनपढ़ है, मतलब बहुत कम पढ़ा लिखा है। दूसरा ये है कि वो फ़ोटो स्टेट भेजा गया है लिफाफे में, तो इस पे शरारत भी हो सकती है, हकीकत भी हो सकती है। लेकिन पूरी गंभीरता से हमारी टीम इस पे काम कर रही है। क्योंकि बुजुर्ग द्वारा कोई मोबाइल फ़ोन प्रयोग नहीं किया जा रहा था, इस नाते इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस की कोई मदद नहीं मिल पा रही है। बट परंपरागत जो पुलिस का सिस्टम है उसके आधार पर लोगों से पूछताछ, मुखबिरी, पोस्टर, पंपलेट, विज्ञापन, इन सब के माध्यम से हम आगे बढ़ रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही सकुशल उन बुजुर्ग की बरामदगी होगी और ये शरारत करने वाले लोग भी पुलिस के शिकंजे में होंगे। रंगदारी का कुछ पता चल पाया, क्या कितना मांगा गया है? रंगदारी लिखने वाले को मुझे लगता है ये लिखने भी पूरी तरह से नहीं आता है, लेकिन जो उसमें अमाउंट लिखा गया है 1 करोड़ लिखा गया है। 1 के आगे शून्य लगातार लगाता गया है, तो 1 करोड़ रुपया है। और जिनके घर से ये मांगा जा रहा है उनकी माली हालत तो फ़िलहाल ऐसी नहीं लगती है। वो खाते पीते घर के लोग हैं, मकान ठीक ठाक गांव में बना लिया है, लेकिन 1 करोड़ रुपए रंगदारी देने की हैसियत जैसा तो कुछ नहीं दिखता है। फिर भी हम किसी तथ्य से इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि सबसे पहला हमारा टारगेट है बुजुर्ग की सकुशल घर वापसी, उसके बाद आगे की कार्यवाही।